बिहार दरोगा 2446 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुए और बहुत सारे नहीं भी। जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको भी बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही मेहनत किया था जितना बाकी लोगों ने किया था, लेकिन बस थोड़ी सी कमी की वजह से उनका नहीं हुआ। किसी का मेंस में कट ऑफ उतना नहीं आ सका, या फिर कोई मेडिकल में छट गए, या फिर कोई टाइगर जंप की वजह से छट गए, कोई रनिंग नहीं पूरा कर सके। तो अलग अलग कारण रहा, लेकिन मेहनत सबने की थी, इसलिए सबको बधाइयाँ। आगे जस्ट इसके आगे तुरंत इन्फोर्समेंट दरोगा का एग्ज़ाम मेंस का होने वाला है, उस पर फोकस कीजिए जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं पीटी में। और इसके बाद 2213 पोस्ट का भी दरोगा का आगे पीटी होने वाला है, उस पर तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर जिनका नहीं हुआ है, इससे सबक लेने की ज़रूरत है। सबक क्या, मान लेते हैं कि आपका फिजिकल के कारण नहीं हुआ, फिजिकल में कमी रहा, तो अभी से ही फिजिकल में लग जाने की ज़रूरत है। और जिनका मेंस में कम नंबर आने के कारण नहीं हुआ, आप सब कुछ फिजिकल वगैरह सभी कुछ निकाल चुके थे और मेंस में कम नंबर आने की वजह से नहीं आ सका, मतलब कट ऑफ में आप नहीं जा सके, तो ज़रूरत है इस बात का कि थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है। तो बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन बहुत ही आसान है। दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई आपको बताता है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, तो बेवकूफ़ बना रहा है। आप नहीं भी कोचिंग ट्यूशन करेंगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इतना ही पढ़िए कि बस सिलेबस फॉलो कीजिए। सिलेबस क्या, लुसेंट पूरा पढ़ जाइए। लुसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। लुसेंट उसको बस फॉलो कीजिए, उतना ही काफ़ी है। जीएस के लिए, करेंट के लिए कोई यूट्यूब चैनल बढ़िया सा देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं बहुत सारे। और मैथ में जो खास तरह के टॉपिक हैं, जैसे रेशियो, चक्रवृद्धि ब्याज और परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब जो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में आते हैं वो सब देख लीजिए। 3-4 क्वेश्चन चूंकि अब पूछता है तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। अच्छा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के लिए स्पीडी जरूर रखिए। स्पीडी का स्टैटिक जीके जो भी हो उतना रट जाइए। तो स्टैटिक जीके अच्छा होना चाहिए। लुसेंट से कंसेप्ट आप कुछ हद तक अपने अंदर डेवलप कीजिए, तो सिलेक्शन लेना आसान है। उसके लिए बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इस दरोगा में जो 2446 पोस्ट वाला, इसका कट ऑफ क्या रहा। तो जो आमतौर पे लोग आशा कर रहे थे वही कट ऑफ रहा। हर लोग यही कट ऑफ की उम्मीद कर रहे थे और वही कट ऑफ भी आया। जैसे देखिए, कट ऑफ में कैटेगरी की बात करें जनरल, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया 75%, यानी कि जो 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो किए थे वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो गए। जनरल का कट ऑफ गया है 75%, मेल का, फीमेल का 68.8%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना, 72.5% और फीमेल का 65.4%। ये है मार्क्स, कितना मार्क्स है, और ये है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। मार्क्स आप देख सकते हैं कि जो जनरल में 150 नंबर ला दिए वो क्वालिफाई हैं, और गर्ल्स कैटेगरी में 137.6 नंबर जिनका है वो क्वालिफाई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 145 नंबर जिनका है, और फीमेल में ईडब्ल्यूएस में 130.8 पर क्वालिफाई हैं। और परसेंटेज आप जान ही रहे हैं, 72.5 और 65.4। आगे बीसी, बैकवर्ड क्लास, बीसी की बात करें तो नंबर 145.6 जिनका है वो क्वालिफाई कर गए, और 72.8, यानी कि जिनका भी 72.8 से ऊपर या 72.8 रहा वो क्वालिफाइड है। फीमेल की बात करें तो 127.6, और परसेंटेज में बात करें तो 63.8%। जिस भी फीमेल कैंडिडेट बीसी का आया वो क्वालिफाइड है। ईबीसी की बात करें तो 143.2 नंबर मेल कैंडिडेट का अगर है तो क्वालिफाइड है, और 71.6% अगर है उन्हीं का, मतलब इसका आधा कीजिएगा तो ये परसेंटेज में आ जाता है। तो 71.6% में मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड है। 118.6 में फीमेल कैंडिडेट, 118.6 नंबर जिन्हें फीमेल कैंडिडेट का आया
ईबीसी में वो क्वालिफाइड हैं और 59.3% या फिर 59.3%। आगे बात करते हैं एससी का। एससी का है 134 नंबर पर क्वालिफाइड है मेल कैंडिडेट यानी कि 67%। 107.6 नंबर जिनका है वो क्वालिफाइड है फीमेल कैंडिडेट और 53.8% अगर परसेंटेज बात करें तो 53.8% पर फीमेल कैंडिडेट जो एससी हैं वो क्वालिफाइड हैं। एसटी की बात करें तो 140.6 पर क्वालिफाइड हैं नंबर पर और परसेंटेज की बात करें तो 70.3%। उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 116.8 नंबर पर और 58.4% नंबर है, तो फीमेल कैंडिडेट एसटी में क्वालिफाइड हैं। आगे बात करते हैं कि कुल कितना सिलेक्ट हुए कैंडिडेट। अच्छा, बहुत छाटा, बहुत लोग छाटे, बहुत लोग तो नहीं लेकिन फिर भी छाटे। कहाँ कहाँ छाटे उसकी जरा बात कर लेते हैं। रनिंग में अगर मेल की बात करें तो मेल 2299 मेल रनिंग में छट गए और फीमेल में 429 कैंडिडेट। बात करें कि शॉर्टपुट में यानी गोला फेंक में कितने, तो मेल में 61 और फीमेल में 17। हाई जंप में 1228 लोगों ने फेल किया हाई जंप में मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 398 फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में 294 मेल कैंडिडेट और 99 फीमेल कैंडिडेट। आगे फिर हाइट और चेस्ट में 191 मेल कैंडिडेट और हाइट और वेट में 1299 गर्ल्स कैंडिडेट। अच्छा खासा संख्या, यानी कि लड़कियों की हाइट, बहुत सारी लड़की की हाइट कम थी, बहुत कम थी और वेट भी हवाई। इस वजह से तो खाने पीने पर ध्यान देने की ज़रूरत है गर्ल्स कैंडिडेट को और अपनी हाइट थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। केवल सब्जी भात खाने से काम नहीं चलेगा। बहुत लड़कियों को बहुत पसंद है सब्जी भात, दाल नहीं खाएंगे, प्रोटीनस चीज़ को कम लेती हैं, यही वजह है। अब इस तरह से इतने कैंडिडेट फेल। चलिए अब बात करते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो कुल सब इंस्पेक्टर के लिए 2062 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। कुल सार्जेंट के लिए 215 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और कुल असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल के लिए 125 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। इसको जब जोड़िएगा तो आता है 2402। अब सवाल है कि कुल पोस्ट तो है 2446, तो इस पर डिस्कस आगे करेंगे। आपसे बस यही निवेदन है कि पढ़िए किसी भी चैनल से या कहीं भी इंस्टीट्यूट में, लेकिन बेहतर जगह। हम काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारा कंटेंट दिया जाए जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ बचे नहीं, कुछ छूटे नहीं। तो अब बात करेंगे अगले वीडियो में कि जो 2213 पोस्ट की तैयारी करनी है उसकी तैयारी कैसे करनी है। 2213 पोस्ट इस बार छूटना नहीं चाहिए। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।